बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लास्ट जो हमारे पास एक टॉपिक है, हमने पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। तीसरी जो हमारे पास इसका फार्मूला हमने देखा वो गॉसेस लॉ से देखा, जो कि फ्लक्स इक्वल टू आया Q ओवर एप्सिलॉन नॉट आया। तो अब हम तीसरी इसकी प्रॉपर्टी की तरफ इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन है तीसरी, वो क्या है हमारे पास? सबसे पहले इसका नेम पे जो है आप फोकस करें। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, के दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, जैसा कि ये आपके सामने बनी हुई हैं। हॉरिजॉन्टल में भी आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, वर्टिकल में भी आप इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें एक, अगर आप गौर से देखें तो ऊपर वाली प्लेट पे आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव प्लेट है। नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव प्लेट है। कैसे पता चला कि ऊपर वाली पॉजिटिव है और नीचे वाली नेगेटिव है? एक तो उसने लिख दिया ऊपर प्लस Q और नीचे नेगेटिव Q लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। दूसरा, अगर ना भी लिखा हो तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है। उसकी क्या रीज़न है? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव से होती हैं। इनवर्ड कहाँ पे होती हैं? नेगेटिव पे होती हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं तो दैट मीन्स ऊपर पॉजिटिव है प्लेट और नीचे कौन सी प्लेट है? वो नेगेटिव प्लेट है। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो दरमियान में आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये पॉजिटिव से आ रही हैं और नेगेटिव तक आ रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। सेम वही डेरिवेशन, वही स्टेप्स फॉलो होंगे जो सेकंड एप्लीकेशन में हुए थे। सबसे पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे, उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन फार्मूला, जो कि E.A था। फिर हमने क्या करना है, जो गॉसेस लॉ का फार्मूला है उसके साथ इन दोनों को रिलेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और दरमियान में सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हमने लाजमी पुट करना है, क्योंकि अब यहाँ पे हम चार्ज ले रहे हैं एक सरफेस के ऊपर। तो उसमें जब हमें प्रॉपर उसका आइडिया नहीं है तो हम उसकी डेंसिटी उसमें ऐड कर देते हैं। चार्ज की जगह पे हम उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाती है हमारे पास। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम 4 पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे। 4 पॉइंट्स हमारे पास इसमें कौन कौन से होंगे आपको? अच्छा, 4 पॉइंट सेलेक्ट करने से पहले, या 4 पॉइंट सेलेक्ट करने का मतलब क्या है? बेसिकली हम इसमें एक सरफेस अज्यूम करेंगे जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। और फर्स्ट एप्लीकेशन में सर्कुलर हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम की। दूसरे में हमने सिलेंड्रिकल की थी, वो जो पाइप सा था। तीसरे में हमारे पास अब हम रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस जो है वो एज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि एक रेक्टेंगल है आपके पास जो कि डॉटेड लाइन से शो हुआ है। ये डॉटेड लाइन वाला जो रेक्टेंगल बना हुआ है एक, ये रेक्टेंगल आपके पास गॉसियन सरफेस है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी ऊपर वाली सरफेस आप देखें, जो ऊपर वाली सरफेस है वो बिल्कुल ऊपर जा रही है, वो प्लेट के ऊपर है। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी ऊपर है इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है। बाकी जो है वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ हैं। तो इस रेक्टेंगल पे हम 4 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। इसकी चारों साइड्स पे हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, ठीक है? चारों साइड्स पे हम फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर हम उससे आगे चलेंगे। तो 4 पॉइंट्स पे फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहला जो हमारे पास है, द फ्लक्स थ्रू टॉप ऑफ बॉक्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। तो टॉप ऑफ द बॉक्स में हमारे पास उसको उसने फ्लक्स 1 कह दिया है। फाइव 1 इज इक्वल टू E.A, E a कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे उसने देखें E जो है वो 0 पुट किया है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है टॉप ऑफ बॉक्स की तरफ। और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो इस रेक्टेंगल का जो अपर हिस्सा है, वो अपर हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऊपर आ रहा है। बेसिकली वो प्लेट्स में, जिसे कहते हैं कि प्लेट में चार्जेस अंदर वाली साइड पे हैं, ऊपर वाली साइड पे कोई चार्ज नहीं है। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा डस्टर से। जैसे हमारा वाइट बोर्ड का डस्टर नहीं है, आप देखते हैं कि उस डस्टर में नीचे फोम लगा होता है जिससे हम वाइट बोर्ड पे जो लिखा होता है उसको रब करते हैं, और ऊपर लकड़ी होती है।
सेम इसी तरह से ये प्लेट होती है। इसमें नीचे वो जहाँ पे डस्टर का फोम होता है वहाँ पे चार्जेस होते हैं और वो चार्जेस नीचे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होती हैं। लेकिन ऊपर जो लकड़ी है उसमें कोई चार्ज नहीं है, जो कि डस्टर में ऊपर लकड़ी होती है, ये भी सेम वैसे ही है। तो ये जो लकड़ी का हिस्सा है वहाँ तक जा रहा है ऊपर वाला टॉप सरफेस। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि वो जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो कि जिसमें ये रेक्टेंगल का गाउसियन सरफेस का ऊपर वाला हिस्सा जा रहा है, ये वहाँ पे जा रहा है इवन जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं हैं, वो उससे नीचे वाली सतह पे हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिरी बात है ना, कोई चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो अगर कोई हमसे पूछे कि जी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों नहीं है, तो हम उसको हवाला दे सकते हैं कि आप फर्स्ट एप्लीकेशन देखो। फर्स्ट एप्लीकेशन में हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि जहाँ पे चार्ज ना हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, वो नहीं आती। तो इस वजह से फर्स्ट जो आपके पास इसमें था फ्लक्स, उसमें उसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उसमें ई की वैल्यू ज़ीरो पुट की है, तो फ्लक्स 1 ज़ीरो हो गया। अब आते हैं फ्लक्स थ्रू वन साइड ऑफ द बॉक्स। वो उस रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस को बॉक्स कह रहा है, तो उस बॉक्स को गॉसियन सरफेस की अब एक साइड पे अगर हम देखें तो ज़रा साइड्स को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, थीटा फाइंड करना है किस किस के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान हमने थीटा फाइंड करना है। तो आप इसकी साइड पे देखें, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड करने में कोई मसला पेश नहीं आएगा, वो तो बनी हुई है, वो नीचे की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखिए नीचे की तरफ है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब अगर इस रेक्टेंगल की साइड्स आप देखें, चाहे उसकी राइट साइड देखें चाहे उसकी लेफ़्ट साइड देखें, और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ड्रॉ करें अगर आप, तो वो डायरेक्शन हमें पता है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आती है। तो राइट साइड पे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ज़ाहिरी बात है राइट साइड की तरफ होगा। लेफ़्ट साइड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो लेफ़्ट साइड की तरफ होगा, क्योंकि उस साइड पे हमने एक 90 के एंगल पे लाइन लगानी है। तो ज़ाहिरी बात है राइट साइड पे जब हम 90 के एंगल पे एक लाइन लगाएंगे उसकी डायरेक्शन राइट साइड पे होगी, लेफ़्ट वाली साइड पे लेफ़्ट साइड पे होगी। तो अब आप देखें ई की डायरेक्शन नीचे और जो एरिया की डायरेक्शन आई है वो राइट पे आई है एक साइड पे और एक साइड पे लेफ़्ट पे आई है। तो एंगल कौन सा बन गया, 90 बन गया, क्योंकि एक लाइन जब आप नीचे ड्रॉ करेंगे और एक राइट पे ड्रॉ करेंगे तो दरमियान में एंगल 90 बनेगा। सेम दूसरी साइड पे आएंगे, एक लाइन नीचे एक लाइन लेफ़्ट पे, तो दरमियान में एंगल जो है वो 90 आ जाएगा। तो इन दोनों पे एंगल 90 आ जाएंगे। तो ये उसने फिर लिख दिया यहाँ पे। फ्लक्स 2 जो है वो एक साइड उसने पहले ली, उसमें थीटा 90 पुट किया, कॉस 90 आपको पता है ज़ीरो होता है, तो फ्लक्स ज़ीरो आ गया। फिर उसके बाद अच्छा वो नेक्स्ट में वो आता है फ्लक्स थ्रू बॉटम। अच्छा उसने ना एक साइड पे फाइंड की है, फ्लक्स थ्रू वन साइड फाइंड किया है, और अगर हम दोनों साइड पे भी फाइंड करें तो वो सेम ही आएगा। ये उसने 4 जो है ये उसने लिखा हुआ है फ्लक्स थ्रू वन साइड ऑफ बॉक्स। तो राइट अगर वहाँ पे है तो ये लेफ़्ट है, अगर वो लेफ़्ट है तो ये राइट है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी आप देखें थीटा 90 है और उसमें फ्लक्स जो 4 है वो ज़ीरो आ गया है। इन दोनों को आप इकट्ठा लिख लें तो बेहतर है। उसने इन दोनों को अलग अलग कर दिया और दरमियान में उसने बॉटम वाली साइड को पहले लिख दिया। तो अब अगर बॉटम वाली साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे भी थीटा फाइंड करते हैं। बॉटम वाली साइड जी, अब बॉटम वाली साइड पे एरिया की डायरेक्शन अगर आप फाइंड करें वो भी नीचे आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। दोनों डायरेक्शन नीचे की तरफ हैं, दैट मीन्स कि थीटा ज़ीरो बनेगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बॉटम साइड पे इस रेक्टेंगल के वो नीचे की तरफ है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ आएगी। दैट मीन्स कि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं और थीटा ज़ीरो हो जाएगा। और ज़ीरो जब पुट करेंगे तो फ्लक्स 3 जिसको इसने कहा है ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, थीटा ज़ीरो पुट किया तो कॉस ज़ीरो 1 हो गया। तो आंसर आ गया ई ए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 साइड्स जो थी गॉसियन सरफेस की, उन चारों साइड्स पे फ्लक्स फाइंड किया। 3 साइड्स पे फ्लक्स ज़ीरो आया, एक पे फ्लक्स ई ए आया। अब हमने क्या करना है, हम इनको ऐड कर देंगे।
तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रही होगी। टोटल फ्लक्स जब हम फाइंड करेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4। अब आपने इन सब की वैल्यूज़ पुट करनी है। फाई 1 भी 0 आया, फाई 2 भी 0। अच्छा, यहाँ पे वो थोड़ी सी मिस्टेक कर गया है। देखें जी, ये हेल्पिंग बुक्स में थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इनको आप गौर से पढ़ा करें। तो अब आप देखें उसने क्या लिखा है। इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप गौर से देखें, फाई 1 के नीचे वैल्यू पुट किया 0, फाई 2 की वैल्यू नीचे पुट किया 0, फाई 3 की वैल्यू नीचे 0 पुट कर दिया। हालांकि नहीं, उसकी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग फाई 3 की वैल्यू ये थी और फाई 4 की वैल्यू 0 थी। ऊपर आपको नज़र आ रही होगी फाई 4 की वैल्यू 0। तो फाई 4 की वैल्यू 0 है, तो ये होना चाहिए था 0 प्लस 0 प्लस ई ए प्लस 0, ऐसे होना चाहिए था। तो आपने फिर इसको जो एक साइड है फाई 4, ये जो दोनों साइड इकट्ठी लिखेंगे और बॉटम साइड को एंड पे लिखेंगे तो ये फिर सही हो जाएगा। इन शॉर्ट इक्वेशन 2 आपको नज़र आ रही होगी। फाई जो है टोटल आया ई ए, क्योंकि 3 साइड पे 0 था, एक आ गई ई ए। अगला जो हिस्सा है वो पूरा आपको पिछली एप्लीकेशन वाला ही नज़र आ रहा होगा कि चार्ज हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हम चार्ज की वैल्यू फाइंड करें तो वो हो जाएगी सिग्मा ए। इसको उठा के हमने कहाँ पुट कर दिया, इसको पुट कर दिया इक्वेशन 3 में। वो देखें जहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये गॉसेस लॉ वाला फार्मूला है। फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये कौन सा फार्मूला है, ये गॉसेस लॉ वाला फार्मूला है। इसमें क्यू की जगह पे क्या पुट कर दिया है, सिग्मा ए पुट कर दिया है, जो ऊपर से चार्ज डेंसिटी से आया। तो इसको इक्वेशन 3 कह दिए। ऊपर इक्वेशन 2 भी फ्लक्स की है, इक्वेशन 3 भी फ्लक्स की है, दोनों को कंपेयर करें। ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसमें अगर आप ए को कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे भी ए है, राइट साइड पे भी ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू आ जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हम इसकी डायरेक्शन जो है, अगर हम आर यूनिट वेक्टर से शो करें तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ये आर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, आर कैप। तो आर कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो ये थी जी इसकी थर्ड एप्लीकेशन। सेकंड और थर्ड दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं। क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जी आप गॉसेस लॉ को डिफ़ाइन करें, जस्ट डिफाइन डेफिनेशन, और गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें पॉजिटिव अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में। या फिर क्वेश्चन बनता है सेकंड के लिए कि गॉसेस लॉ को डिफ़ाइन करें और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक ख़त्म हो गया है। आज का लेक्चर इधर तक। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।